अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल साल का इख्तिताम है और ऐसे में इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश जाते जाते ऐसे लग रहा है कि पूरी हो गई है। वो ये कि उन्हें इलेक्शन मिल गए हैं। बड़ी खबर है ये कि फ़ाइनली उन्हें इलेक्शन मिल गए हैं और ये इलेक्शन जो हैं इस्लामाबाद के उन्हें मिल गए हैं। कैसा, लेकिन इसमें क्या सरप्राइज़ है ये आपको बताते हैं थोड़ी देर में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं जनाब कि किस तरह से जो ये हुकूमत है इलेक्शन के हवाले से ये कह रही है कि जनाब हमें मौत तो कबूल है लेकिन इलेक्शन कबूल नहीं है। ये किसने कहा है ये भी आपको आज ही के व्लॉग में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, हल्का अहबाब में, अजीज़ों और रिश्तेदारों में इस चैनल के बारे में बताएं। अच्छा जी, आ जाइए अब ज़रा हुआ क्या। बात ये जनाब के इलेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि बल्दियाती इंतखाब होना थे और बड़ी देर से ये ड्यू थे और बल्दियाती इंतखाब के हवाले से बार बार सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स भी ऑर्डर्स करती हैं कि जनाब टाइमली इनको करवा लें। लेकिन ये एक अजीब सी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि किसी की भी हुकूमत हो, बल्दियाती इंतखाबात से ये लोग बहुत घबराते हैं और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें एमएनए और एमपी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट सारे जो बजट हैं, फंड्स हैं, उनके हाथ में होते हैं पावर्स, तो वो ये चाहते नहीं है कि वो नीचे तक जाएं, लोकल बॉडी इलेक्शन हो, नीचे लोगों के घर और गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो उनके दहलीज पर हल हों। तो वो ये चाहते नहीं है कि उनके जो फंड्स हैं, जो इख्तियारात हैं वो नीचे तक जाएँ। तो इस वजह से तमाम ही तकरीबन जो हुकूमतें आई हैं पिछले दिनों में, पिछले चंद सालों में, और सभी कतराती रही हैं। लेकिन बार बार अगर कहीं हुए भी हैं इलेक्शन तो हमेशा वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से ही हुए हैं। ऐसी ही सूरत हाल इस्लामाबाद में भी देखी गई है जहाँ पर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ था कि जनाब ये इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तो पहले ही बड़ी मुश्किल से तैयार होता है इंतखाबात के लिए, और ये भी एक बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बदकिस्मती भी है और बदनीयती भी है, क्योंकि एक ऐसा इदारा कि जिसका बुनियादी काम ही ये है कि भाई इलेक्शन करवाने, मतलब आपने और कुछ नहीं दुनिया में करना, सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं। और फिर भी जब उससे पूछो कि भाई इलेक्शन करवा दो तो वो किसी भी वक्त तैयार ही नहीं होता। कभी उसको हल्का बंदियों की मुसीबत पड़ी होती है, कभी उसके पास फंड्स नहीं होते हैं, कभी उसके मेंबर पूरे नहीं होते हैं, कभी उसको लग रहा होता है कि नहीं जी नहीं मरदमशुमारी नहीं हुई। तो 1001 बहाने हैं सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि इलेक्शन न कराने पड़े, और यही इसकी प्राइम जॉब है, इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। तो साफ शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद इसको बनाना है, इसका यकीनी बनाना है, लेकिन वो ये काम नहीं करता। और यही सूरत हाल यहाँ पे भी थी। इसके ऊपर अब जो बहाना बनाया गया था वो ये था बुनियादी तौर पर कि जनाब इस्लामाबाद की वो यूसीज जिनकी तादाद कोई 50-55 के करीब थी, उसको पीटीआई हुकूमत ने भी रिसेंटली 101 यूनियन काउंसिल्स में तकसीम किया था। और अभी कोई इतनी पुरानी बात नहीं कि जिस दौरान बड़ी कोई आबादी बदल गई इस्लामाबाद की और जी बड़ी तेज़ी से कोई हल्का बंदियाँ नई यूसीज बनानी पड़नी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इस हुकूमत ने जब ये देखा, कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट उन्हें मिली, मुख्तलिफ सर्वेस कराए गए, बीट रिपोर्टर्स से मुलाकातें हुई, तो अल्टीमेटली इन्हें पता ये चला कि जनाब ए काम ना करना ताड़ा जे कंप्लीट सफाया। तो बस यही सूरत हाल इनको जब पता लगी कि क्लीन स्वीप इनको होने जा रहा है इस बल्दियाती इंतखाब में, पीटीआई के हाथों बुरी शिकस्त होगी, तो इन्होंने सोचा कि वही रास्ता अपनाया जाए, फरार का रास्ता, और इलेक्शन ना करवाया जाए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन्होंने यही कहा कि जनाब आप ये इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई अब हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है इसको रोकने का। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने ये कारनामा किया कि कोरम भी पूरा नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी कानून साजी नहीं कर दी फटाफट जल्दबाजी में कि जनाब किसी तरह इलेक्शन को डिले करा दें। और ख़ुद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो पीपल्स पार्टी के एक्स रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ये ट्वीट करके कहा कि देखें कोरम पूरा नहीं था और इन्होंने जल्दबाजी सिर्फ इसलिए ये कानून साजी की है यूसीज की ताकि बल्दियाती इंतखाब का जो इल्तवा है वो मुमकिन बनाया जा सके। और फिर वही हुआ। बाद में जी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी अब नई यूसीज बन गई, अब तो नई हल्का बंदियाँ करानी पड़ेंगी, लिहाजा इंतखाबात टाटा बाय बाय। तो फिर पीटीआई चली गई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की पिटिशन को उनकी बात मानते हुए कहा कि नहीं जी फौरी आप इंतखाबात करवाएं, जो इल्तवा किया गया ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी है। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने भी थोड़ा सा जो इसमें काम किया वो ये कि संडे को इलेक्शन था और आप एक सैटरडे को इलेक्शन है और बिल्कुल एक दिन पहले फ्राइडे की शाम 4 बजे आप जो है ये कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है कि सुबह आप इलेक्शन कराएं। तो ऑब्वियसली ये तो किसी के लिए भी शायद टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होता कि वो इतनी जल्दी करे। 1000 तकरीबन पोलिंग स्टेशंस बनना है
और उनके ऊपर तमाम सामान मुहैया करना, अमला मुहैया करना, सिक्योरिटी मुहैया करना, ये सब चीज़ें एकदम से इतनी आसान नहीं है कि एक रात में हो जाएं, भले वो 1000 ही पोलिंग स्टेशन क्यों ना हो। तो उनको भी एक जवाब मिल गया कि जी ये तो काबिल अमल ही नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो खैर 5-6 महीने कहते हैं कि जी हमने नहीं कराने हैं बल्दियाती इंतखाब भी इवन, लेकिन सूरत हाल ये कि वो कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो उसने कहा कि जी तो हम करवा ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी यही उज़र पेश किया, रात को आके बैठ गए, गुफ्तगू हुई, सारा कुछ, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन अभी सुबह तो होने से रहा। तो इलेक्शन तो नहीं अभी बल्दियाती हो रहा, लेकिन अब अदालत में एक दफ़ा फिर ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं हुकूमत वाले, और जो PTI वाले हैं वो कंटेम्प्ट की कोर्ट की जो अपील है वो दायर करने जा रहे हैं। लेकिन लग यही रहा है कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान इस मामले को सेटल करके कह दिया जाएगा कि जनाब आप ठीक है उस दिन एग्जैक्टली नहीं करवा सके तो 2-4 दिन के बाद ये इंतखाब करवा दें। और कभी उम्मीद यही नज़र आ रही कि बल्दियाती इंतखाब में ठीक ठाक फेंटा पड़ेगा PDM को, क्योंकि बहुत सारे हल्के तो ऐसे हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार तक नहीं खड़े किए हुए, और जहाँ पे नहीं खड़े किए हुए बहुत सारी जगहों पे तो बिला मुकाबला PTI के उम्मीदवार जीत रहे हैं, और जहाँ पे खड़े किए भी हुए हैं वहाँ पर भी मुकाबला जो है वो PTI के हक में ही दिखाई दे रहा है। तो ये सूरत हाल है, और इसी सूरत हाल के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है कि जनाब इलेक्शन से भागने में, इलेक्शन में जाना इनके लिए इतना खौफनाक हो चुका है इस वक्त कि अगर कोई इस हुकूमत को ये कहे कि एक तरफ मौत है और एक तरफ इलेक्शन है तो कोई एक चीज़ चुन लो, तो शायद ये मौत को चुन लेंगे और इलेक्शन को नहीं चुनेंगे। और ये बात काफ़ी मुनासिब लग रही है, जो जिसको कहते हैं ना हस्बे हाल लग रही है, क्योंकि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो या आपके बाई इलेक्शंस हों या फिर आपके जनरल इलेक्शंस हों, सूबाई असम्बली के हों या नेशनल असम्बली के हों या इवन बल्दियाती इंतखाब हों, और सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि सक्खर, कराची, हैदराबाद में ही क्यों ना हो, हर जगह से ये लोग बिल्कुल जो है ना भाग रहे हैं कि अब इलेक्शन में ना जाना पड़ जाए कहीं। ये इनकी सूरत हाल हुई है, बुरी तरह से इनको खौफ है इस चीज़ का कि PTI इनको पीट रही है इंतखाबात में, और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जो उनकी मकबूलियत है, वो सर चढ़ कर बोल रहा होता है, और यही चीज़ इनको खौफ जो है वो लेके बैठ गया है। और यही वजह है कि जो इस्लामाबाद जहाँ पे पहले ही कहते हैं ना कि 26-27 किलोमीटर पर इनकी हुकूमत है, तो अब इनको वो भी नज़र आ रहा है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन कराए तो एक तो ये कि जो ऊपर वाले लेवल पे सिर्फ MNA की हद तक ही फिर इनकी रह जाएगी गवर्नमेंट, और नीचे फिर वही PTI आज के बैठ जाएगी, तो क्या हैसियत रह जाएगी ऐसी हुकूमत की। और दूसरा ये भी कि वही अगेन बात कि फिर एक नैरेटिव बन जाएगा कि देखें जी खान साहब ने फिर इनको हरा दिया और फिर ये हो गया। तो इस वजह से अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको मुलतवी करवाया जाए, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि जनाब ये इलेक्शन आपने कराना है। मैं भी उन्हें कुछ दिनों का रिलीफ मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हें इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। और यही सूरत हाल कुछ कौमी असम्बली के मामले में भी है, जहाँ पर PTI बार ये जाके कह रही है कि जनाब हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लें, लेकिन बार बार कभी स्पीकर भाग जाते हैं, कभी बुनियादी तौर पर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मना कर दिया जाता है, कभी वक्त नहीं दिया जाता, और पता नहीं क्या क्या बहाने लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर ना हो। वो भी वजह यही है बुनियादी तौर पर कि अगर वो इस्तीफ़े मंजूर हुए तो फिर अल्टीमेटली आईनी तकाजा है कि 60 दिन के अंदर ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए, और इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए तो ये इटसेल्फ एक सरदर्द है कि किस तरह ऐसा हो कि आधी से ज़्यादा कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हों, तो फिर बाकी हुकूमत का क्या जवाज़ रह जाता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने अभी तक इस्तीफ़ों को होल्ड रखा हुआ है। इस पर भी वैसे आईनी और कानूनी जो राय है वो बड़ी मुनकसिम सी है। कुछ लोग समझते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे उसके बाद इस स्पीकर के पास ये राइट नहीं था कि ये उनको होल्ड करें या दोबारा से खोल लें और फर्दन तस्दीक करने की बातें करके इसको इल्तवा का शिकार करें। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो इनके जिसको कहते हैं ना हत्थे लग रहा है, जो भी इनको तरीका नज़र आ रहा है कानूनी या गैर कानूनी अपना रहे हैं ताकि ये काम इन्हें ना करना पड़े। हालांकि इस पर बड़ा वैलिड आंसर ये है कि भाई जो 11 आपने मंजूर किए थे इस्तीफ़े, जिनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन कराने का शौक़ भी पूरा किया, तो वो क्या आपने फर्दन बुला के सबको तस्दीक किए थे? तो अब आप ये बात क्यों कहते हैं कि जी सबको फर्दन बुला के तस्दीक करनी है? तो उनकी ख्वाहिश ये है कि सब जाएँ और एक साथ कर लें। और PTI को भी ये मालूम है कि अगर फर्दन वाली बात पर वो अग्री किए तो फिर ये मामला और इल्तवा का शिकार होगा। भाई फिर स्पीकर की सवाब दी है ना, वो हफ्ते बाद महीने बाद किसी एक मेंबर को बुलाए, फिर किसी हफ्ते बाद फिर किसी दूसरे मेंबर को, तो आप सोच लें कि 120 इस्तीफ़े मंजूर करने में फिर कितना टाइम गुजार देंगे ये इसी तरीके से। तो ये सारी प्लानिंग है, इनका काम है कि जितना हो सके डिले करें। वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ जल्दी हो ताकि इलेक्शन का माहौल बने, और इसी सारी खींचातानी में आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल अवाम का ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे चुने, चाहे वो बल्दियाती हों या फिर नेशनल असम्बली के, लेकिन जमहूर के बगैर जमहूरियत चलाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, और न जाने ये कोशिश अब कब तक जारी रहेगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।